कॉलेज आते हैं अगर से, तो आपका वो रास्ता जाना पहचाना है, तो आप उससे थोड़े से कैजुअल हो जाते हैं। आपको पता है कि रास्ता रोज आपका देखा हुआ है, कौन सी दुकान आएगी, कौन सा मोड़ आएगा, सावधानी का स्तर थोड़ा कम हो गया। जब आप अनजान जगह पे जाएंगे, रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, तो थोड़ा सा सावधानी का स्तर बढ़ जाता है, हम कॉशियस हो जाते हैं। ऐसे ही हम दूसरे शहर जाते हैं तो और ज़्यादा कॉशियस हो जाते हैं। तो होता यही है कि अनजान व्यक्ति जब हमें मिलता है तो हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते। ये दो फैक्टर जो मैंने बताए, अन्यथा इसमें नहीं आ जाए, क्योंकि उस वक्त हमारी जो मेंटल स्टेट होती है, मानसिक दशा होती है, वो सोचने विचारने की नहीं रह पाती। हमें डर लगता है, यदि हमें डराया है हम लालच में आ जाते हैं, यदि हमें लालच किया। तो मैं यहाँ आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि उस वक्त धैर्य से सोचें और विश्लेषण करें कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा कौन है, ऐसा कौन शुभचिंतक हो सकता है। सभी जानते हैं कि हमारे परिवार और नज़दीकी मित्रों, रिश्तेदारों के अलावा ऐसा अनजान आदमी शुभचिंतक कभी नहीं हो सकता। तो हमें इससे बचना है। अब आप अपना पासवर्ड अच्छे से सुरक्षित रखें। आप अपना फेसबुक या जो भी आपकी सोशल मीडिया हैंडल आप करते हैं, उस पर आप अपना प्रोफाइल लॉक रखें। ये आपकी निजी चीज़ें हैं, कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता कि ऐसा किया जाना। जैसे अब आप अपनी पिक्चर को, अपने प्रोफाइल की पिक्चर बनाना चाहते हैं, स्टेटस सिंबल बनाना चाहते हैं, स्टेटस बनाना चाहते हैं, आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि ये आपकी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का मामला है, आपकी स्वतंत्रता है, आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन वो स्वतंत्रता ऐसी नहीं हो कि कोई उसका दुरुपयोग कर ले, हमें ये रोकना है। तो नुकसान केवल साइबर क्राइम के माध्यम से केवल पैसे का नहीं होता, हमारे ख्याति का नुकसान हो सकता है। जैसे किसी पढ़ने वाले बच्चे का, उसका फोटो ले लिया और उसका दुरुपयोग कर लिया, ख्याति का हो सकता है। आपको या जिनको इस जाल में फंसाया जाता है डरा के या लालच दे के, उसके बाद उनकी शारीरिक नुकसान हो सकता है, आर्थिक नुकसान हो सकता है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जिनके हमें सावधानी रखनी है, और न केवल हमें इनकी उसके बचाव के लिए रखनी है, बल्कि हमारे परिवार, हमारे आसपास या ऐसे लोग, हमें उनको भी जागरूक करना है। क्योंकि दुनिया जो ग्लोबल विलेज बनती जा रही है, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन का एक भाग बन चुका है। हम इससे बल्कि औरों को भी सतर्क करके और हमें इसमें बचाना है। यहाँ मैं बच्चों को आमंत्रित करूँगा कि आपके कोई प्रश्न हो इस विषय पे, या आपकी कोई क्वेरी हो तो बेहिचक करें, या प्रश्न ऐसा लगता हो कि नहीं है तो भी आप पूछें, क्योंकि सीखना, एक सीखने की कोई आयु नहीं होती। मैं भी अभी कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ न कुछ सीखूँ। जैसे हमारे बीच साइबर एक्सपर्ट श्री अनिल हैं, तो ये हमसे ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा इसके बारे में जानते हैं। तो जब मुझे इनसे कुछ सीखने को मिलता है तो मैं इनसे भी कोशिश करता हूँ सीखने की। तो मैं यहाँ आपको पहले आमंत्रित करूँगा, मेरी बात पूरी करने से या आगे बढ़ने से पहले, कि आप जो हम दोनों ने अब तक बात की, उससे आप कोई भी शंका आपके मन में उत्पन्न हुआ हो, आप करें, या आपसे संबंधित हो, नहीं हो, या आपने सुना हो, पढ़ा हो, न्यूज़ में देखा हो, उसके बारे में हमें खुद के स्तर पे करना चाहिए। क्योंकि यदि ऐसा करने लगेंगे हम सभी, तो ये टोल फ्री नंबर भी जैम हो जाएगा, और जिसको वास्तविक रूप से नुकसान हो रहा है वो थोड़ा पास करके बेटा मुझे आवाज आएगी। जानकारी देने के लिए आए, आपको बहुत धन्यवाद। सर, आजकल ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना है, हम काफी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिसपे हमें ऑनलाइन क्लासेस आती हैं। तो जब हम उन्हें स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमारी ईमेल आईडी, पासवर्ड पूरी जानकारी लेते हैं। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम जो जानकारी हमें दे रहे हैं वो है या नहीं है? वो आपका कॉमन होगा, कहीं से भी मिल जाएगा। आपके मोबाइल नंबर देगा, आपके मोबाइल पे फ़ोन करेगा, आपसे कुछ पूछेगा, या इससे नहीं पता चलेगा तो आपके बारे में, आपके परिवार में कौन है, आपके पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, आप कौन से स्कूल में
पढ़ी हैं, पढ़ रही हैं, या आपका डेट ऑफ बर्थ है, ये सामान्य जानकारियां हैं जो हर प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हो सकती हैं या जिनको हासिल करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो हमें इनसे बचना चाहिए। ऐसी चीज़ों को पासवर्ड नहीं बनाएं। पासवर्ड हम ऐसे बनाएं जो कॉम्प्लेक्स है, जैसे पहला कैपिटल लेटर हमने ले लिया, वो कैपिटल लेटर लेने, उसके बाद के अंदर जो लेटर्स में लेने हैं वो लेटर्स ऐसे नहीं बनाए जो आपके नाम से रिलेटेड हो या आपके निक नेम से रिलेटेड हो। निक नेम वो होता है जो छोटा नाम होता है आपका घर में प्रचलित नाम, उनसे नहीं हो, क्योंकि वो सबसे पहले उन्हीं को ट्राई करते हैं। फिर उसके बाद के अंदर आपको @ या जो भी यूज करते हैं वो लेंगे। उसके बाद न्यूमेरिक पासवर्ड लेंगे। न्यूमेरिक नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ नहीं डालें, घर का एड्रेस नहीं डालें, ऐसा नंबर डालें जो यूनिक हो, जो आपको लगता हो कि ये सुरक्षित है। 1 2 3 4 5 ऐसा नहीं डालें जो कॉमन आपको लगता है कि ये सामान्य है, क्योंकि सबसे पहले जब हम ये चीज़ बनाते हैं तो जो चरण बताए उन चरणों में चलें और करने के बाद नहीं हो तो फिर इनकी मदद ली जा सकती है। और मोबाइल सर हमारा भी मोबाइल नंबर ही है, तो मतलब पासवर्ड को क्या क्या चीज़ों को शामिल करें जिससे वो और कॉम्प्लेक्स और वो जो साइबर क्राइम करने वाला है वो पता ना लगा पाए, तो इन चीज़ों को शामिल किया जाए पासवर्ड में। पहले वो आपका कॉमन होगा, कहीं से भी मिल जाएगा, आपके मोबाइल नंबर लेगा, आपके मोबाइल पे फ़ोन करेगा, आपसे कुछ पूछेगा, या इससे नहीं पता चलेगा तो आपके बारे में, आपके परिवार में कौन है, आपके पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, आप कौन से स्कूल में पढ़ी हैं, पढ़ रही हैं, या आपका डेट ऑफ बर्थ है, ये सामान्य जानकारियां हैं जो हर प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हो सकती हैं या जिनको हासिल करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो हमें इनसे बचना चाहिए। ऐसी चीज़ों को पासवर्ड नहीं बनाएं। पासवर्ड हम ऐसे बनाएं जो कॉम्प्लेक्स है, जैसे पहला कैपिटल लेटर हमने ले लिया, वो कैपिटल लेटर लेने, उसके बाद के अंदर जो लेटर्स में लेने हैं वो लेटर्स ऐसे नहीं बनाए जो आपके नाम से रिलेटेड हो या आपके निक नेम से रिलेटेड हो। निक नेम वो होता है जो छोटा नाम होता है आपका घर में प्रचलित नाम, उनसे नहीं हो, क्योंकि वो सबसे पहले उन्हीं को ट्राई करते हैं। फिर उसके बाद के अंदर आपको @ या जो भी यूज करते हैं वो लेंगे। उसके बाद न्यूमेरिक पासवर्ड लेंगे। न्यूमेरिक नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ नहीं डालें, घर का एड्रेस नहीं डालें, ऐसा नंबर डालें जो यूनिक हो, जो आपको लगता हो कि ये सुरक्षित है। 1 2 3 4 5 ऐसा नहीं डालें जो कॉमन आपको लगता है कि ये सामान्य है, क्योंकि सबसे पहले जब हम ये चीज़ बनाते हैं तो अब हमें बहुत जल्दी होती है पासवर्ड बनाने की, तो हमें लगता है कि अभी तो ये काम करना है, तो इसलिए अभी तो ये बना लूँ, बाद में देखते हैं, बाद में हम पासवर्ड चेंज नहीं करते। तो थोड़ा सा समय लेके और पासवर्ड कॉम्प्लेक्स बनाएं जो सामान्य या सरल नहीं लगे, ऐसा पासवर्ड बनाएं। फिर भी आपको लगता है तो आप पासवर्ड बदलते रहें। पासवर्ड अपना जब भी आपको लगता है कि ऐसा पासवर्ड है जो हो सकता है कि लीक हो गया हो या जानकारी में आ गया, तो आप उसको बदल लें। मैं श्री अनिल को भी अब लाइव देखते हुए आग्रह करूँगा कि इस मेरी बात को और आगे बढ़ाते हुए इसमें और जोड़ना हो वो भी बताएं। कॉम्प्लेक्स पासवर्ड बनाएं। कॉम्प्लेक्स जैसे आपको पासवर्ड कुछ भी बनाना है तो उसके अंदर कुछ नंबर्स इस्तेमाल करें, जिसको आप 50 बोलते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके की कुछ वर्ड 50, कुछ आप अल्फाबेट के कुछ वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ स्पेशल सिंबल्स इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। इस तरह आप कुछ सिंबल्स इस्तेमाल करो, वर्ड इस्तेमाल करो, कुछ आप नंबर्स इस्तेमाल करो, उनका इस्तेमाल करके आप कॉम्प्लेक्स पासवर्ड बना सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप पासवर्ड मैक्सिमम जो आपकी मेलिंग साइट से आपके सोशल मीडिया अकाउंट है उसके ऊपर कुछ फैक्टर ऑथेंटिकेशन अलाउड है, तो आपने वो पासवर्ड डाला वो तो पहला वो तो अपना कॉम्प्लेक्स पासवर्ड प्लस आपके मोबाइल, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल है जो आपने अपनी मेल आईडी के ऊपर, आपके फेसबुक के ऊपर जो आपने रजिस्टर्ड कर रखा है उसके ऊपर भी आपका OTP आए, आप उधर से भी ऑथेंटिकेशन दे सकते हो। आप टोकन नंबर जनरेट कर सकते हो। आजकल फेसबुक के ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है कि आप टोकन नंबर जनरेट कर सकते हो। टोकन नंबर कि आपने पासवर्ड डाल दिया, पासवर्ड डालने के बाद आपको आपके पास लिंक आता है, वो लिंक के ऊपर आपको टोकन नंबर फिल करना पड़ता है।
जो कि आपने टोकन नंबर पहले ऑलरेडी बना चुके हो। तो इस तरीके का प्लस आप इस तरीके के फीचर्स इनेबल कर सकते हो, जैसे कि आपका पासवर्ड 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 साल बाद एक्सपायर हो जाएगा। जिससे कि आप अभी आपने देखा है कि किसी ने पासवर्ड ईमेल आईडी बनाते समय बनाया था, तो उसको 4 साल हो गए, 4 साल से आप एक ही पासवर्ड इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप उस पासवर्ड को चेंज कर रहे हैं, नीचे ड्यूरेशन के बाद पासवर्ड को चेंज करते रहो, ठीक है। और किसी की कोई क्वेरी है तो आप अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि देखो मैक्सिमम मैंने देखा है, मैक्सिमम ऑफिस के अंदर मैं जो जाता हूँ देखता हूँ पासवर्ड क्या होता है और आपकी इस तरीके के पासवर्ड होते हैं। आप अपनी देखो ऑफिस मैक्सिमम जो उनको इस्तेमाल करते हैं वो इजी तरीके के पासवर्ड को बेसिक पासवर्ड को इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इनसे बचने के लिए कॉम्प्लेक्स पासवर्ड इस्तेमाल करो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल करो। प्लस जब भी आपके पास किसी इस तरीके अभी मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि हम कैसे ये रिकॉग्नाइज करेंगे जो मेल आया है या जो टेक्स्ट है, इससे जो आपके पास लिंक आया है उसके ऊपर हम अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करें या नहीं करें। हमेशा कोई भी आपके पास मेल आता है तो मेल का जो ओरिजिनेटिंग सेंटर है जहाँ पे वो मेल जनरेट हुआ है तो देखो कहाँ से, और आपने देखा कि मैक्सिमम जो कम्युनिकेशन होता है सभी के पास खुद के मेलिंग सर्वर है। आपके पास किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन से कोई मेल आएगा तो उसकी खुद की पर्सनल मेल आईडी होगी, देन मेल आईडी आपका मेल सर्वर होगा। जैसे कि कहीं पुलिस के पास से आपके पास कोई मेल आता है तो @राजस्थान पुलिस.gov.in होगा। आपके पास कोर्ट से आता है तो पीछे कोर्ट का जो मेलिंग सर्वर है, जो मेल एक्सचेंज सर्वर है, उसको चेक किया करो। अभी आपने देखा कि SBI के पास से आपके पास मेल आया क्रेडिट कार्ड SBI@gmail.com। अब आपको लग रहा है कि SBI जैसा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जीमेल का सर्वर एक्सचेंज, आप जीमेल का एक्सचेंज सर्वर यूज करेगा आपके ईमेल भेजने के लिए। तो थोड़े कॉमन सेंस की चीजें हैं, आप इनको जब आप डेली यूजेज में लोगे अपनाओगे आपको सब कुछ मालूम चलेगा। अगर आपकी किसी की और कोई क्वेरी है सोशल मीडिया से रिगार्डिंग